परम शत्रु से भी ज़्यादा घातक है गलत दिशा में तुम्हारा भटकता हुआ मन। क्योंकि हम चाहे दूसरों को कितना भी दोषी या कितना भी अपने विचारों का कारण दूसरों को बताते हैं, परंतु निर्णय लेना तो हमारे बस में ही होता है। वो हमारी स्वयं की गलती होती है कि हम उसकी बातों में आकर ऐसा निर्णय ले लेते हैं कि हम अपने आप को और अपने विचारों के साथ साथ खुद को एक कमज़ोर और एक लालची इंसान में परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन किसी भी मनुष्य की मनुष्यता उसी समय नष्ट हो जाती है जब वह दूसरों के दुख पर हंसता है, क्योंकि वह यह नहीं जानता कि ये समय है। समय किसी की भी नहीं सुनता और ना ही किसी के लिए रुकता है। आप अपने समय में जैसा करेंगे आपके साथ वैसा ही होगा। इसीलिए अपने जीवन में सदैव अच्छे लोगों के साथ रहें, क्योंकि अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तभी तो आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो आपके साथ भी अवश्य ही बुरा होगा। इसीलिए अपने जीवन में ऐसे लोगों को चुनें जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ हों, क्योंकि अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी तो आपके विचार मजबूत होंगे, और आपके विचार मजबूत होंगे तो आप भी मजबूत होंगे, और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति और धीरे धीरे आपका मन इतना सुखी हो जाएगा कि आप देखते ही देखते एक उच्च कोटि का जीवन प्राप्त कर लेंगे। और आप बस खुशियों के साथ अपने परिवार के साथ अच्छे कार्यों में मन लगाएं और अपने आप को समझिए कि अभी अपने आप में बहुत काम करना बाकी है, और जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे उतने ही आप सुखी होते जाएंगे। जो लोग इस संसार में यह जान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ भी स्थायी रूप से नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति अमीर है उसे दुख नहीं होता, परंतु जो व्यक्ति अपने दुखों से या अपनी मुसीबतों से निपटने के लिए अपने मन को एकदम कठोर नियमों से या अपने कठोर विचारों के साथ अपने मस्तिष्क पर काबू कर लेता है, वह किसी भी या कितनी भी बड़ी मुसीबत हो अकेले ही उससे लड़ने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं हैं, ना ही वह किसी की सहायता मांगते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि वह अगर किसी से सहायता की उम्मीद रखेगा तो वह सिर्फ अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप में मजबूत स्थिति वाला होता है वह जानता है कि जब ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो तभी हमें किसी की सहायता मांगनी चाहिए, वरना अगर हम हमेशा ही मदद मांगने के चक्कर में रहेंगे तो हम अवश्य ही बुरे और आगे जाकर बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगे, और हम बस हर किसी से उम्मीदें ही रखेंगे, अपने आप पर विश्वास खो देंगे। मेहनत, लगन और त्याग यह वो कठिन रास्ता है जो कि व्यक्ति को महान और ऊंचाइयों की ओर लेकर जाता है। जो व्यक्ति मेहनत करेगा वो तो देखो अवश्य ही आर्थिक और अपने जीवन में उच्च कोटि का जीवन प्राप्त करने के योग्य बन जाएगा। और लगन तो रहनी ही चाहिए, लगन अच्छी हो तभी तो काम सच्चा होता है। अगर आप किसी पौधे में निरंतर 2 साल तक पानी डालते रहेंगे तभी तो वह वृक्ष में बदलेगा। अगर आप सिर्फ एक ही दिन या बीच में कभी कभी उस पौधे में पानी डालोगे तो वह पौधा या तो मुरझा जाएगा या तो इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वक्त आने पर छोटे से छोटा तूफान भी उसे गिरा देगा। इसीलिए कहते हैं अपने जीवन में मेहनत और लगन दोनों ही अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने जीवन में अच्छे कर्मों के साथ और मेहनत के साथ परिश्रम करेंगे तो अवश्य ही आपके जीवन का सुधार भगवान स्वयं करेंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि आपने किसी का बुरा नहीं किया, आपने अपने आप को समझा, स्वयं पर जीत प्राप्त की है, मेहनत भी की है, तो भगवान भला आपको सफल होने से क्यों रोकेंगे। भगवान को कभी भी सिर्फ लालच के चक्कर में खुश करने की ना सोचें, बल्कि भगवान का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको इस लायक बनाया है कि आप अपने जीवन का उद्धार
स्वयं ले सकते हैं और कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी सोच और हमारे विचार हमारे मन से ही निकलते हैं। लेकिन जैसे हम सोचेंगे, जैसे हम बनेंगे, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। अगर हम अच्छी चीज़ों के प्रति वफादार रहते हैं तो हमारे मन के विचार भी अच्छे होते हैं और हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तभी तो लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। अगर आप सिर्फ दूसरों से लड़ाई और झगड़ा ही करोगे तो लोग आपके ऊपर उंगली जरूर उठाएंगे। चाहे आप सही भी हो, परंतु आपका यह स्वभाव सभी लोगों के सामने आपको गलत साबित कर देगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। परंतु अगर कभी भी ऐसी परिस्थिति हो कि लड़ाई या झगड़ा, तो सबसे पहले अपने आप पर जीत प्राप्त करें, अपने आप को शांत करें, ज़्यादा बहकावे में ना आए या क्रोध में आकर कोई भी ऐसा फैसला ना ले जो कि आगे जाकर आपको इस कदर परेशान करे कि आप अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेने से 10 बार सोचें। ज़्यादा सोचने की वजह से भी कई बार हम पीछे रह जाते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी मानसिक स्थिति भी खो देते हैं कि हम कुछ कर पाए। सर्वाधिक आनंद उन्हें ही प्राप्त होता है जो मौन रहने की कला सीख जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में मौन रहना सीख जाएगा, उसके सामने चाहे कितनी भी कड़ी परिस्थिति हो, वह कभी नहीं हारेगा और ना ही वह कभी गिरेगा, क्योंकि वह जान चुका है कि सबसे पहले किसी भी परिस्थिति को जीतने से जरूरी है स्वयं पर जीत प्राप्त करनी। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में या जल्दीबाजी में कोई फैसला लेंगे तो हम सही से नहीं समझ सकते कि उसका हल सही है या नहीं। परंतु अगर आप थोड़ा धैर्य रखें, अपने आप को शांत रखकर कुछ समय के लिए एकांत में बैठकर अगर आप अपने जीवन में आई परिस्थिति को समझेंगे तो आप अवश्य ही उसको जड़ से मिटा लेने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दूसरों को हराने से पहले स्वयं को हराना सीखिए। अगर आप स्वयं हारेंगे तभी तो आप दूसरों के सामने जीत प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं आनंद जीवन वहाँ है जो रहता है जीवन को जागरूकता के साथ जीने की कला के साथ। इसमें यह समझाया जा रहा है कि जिस प्रकार हम अपने जीवन को अपने आप ही जी रहे हैं और मुसीबतों से घिरे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे गलत परिणामों या गलत निर्णय की वजह से ही है। हमें आज भी यही लगता है, चाहे कोई व्यक्ति इसे कितना भी झूठला ले, परंतु वह जानता है कि उसे हर समय यह लगता है कि काश 2 साल पहले या 4 साल पहले या कुछ दिन पहले मैंने यह निर्णय जल्दी ले लिया होता तो शायद मैं आज कहीं और होता। हर व्यक्ति यह परेशान है और वह 90 से ज़्यादा या अपने जीवन में कम से कम 90% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ यही सोचते हैं कि अगर मैं उस समय यह कर लेता या मैं वह कर लेता तो शायद आज कहीं कुछ और होता। लेकिन अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम कुछ बदल सके, क्योंकि अगर हम आज जाकर बदलाव करेंगे, बदलाव परिवर्तन लाएगा और उस परिवर्तन से हमारी आर्थिक और मानसिक स्थिति दोनों बदल जाएगी और हमें यहाँ संभलने में समय बहुत ज़्यादा लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपके लिए परिवर्तन अच्छा नहीं है, परंतु परिवर्तन करना समय के साथ ही अच्छा होता है। जिस प्रकार अगर आप सर्दियों के समय बिना कपड़ों के रहने की आदत डालोगे तो आप अवश्य ही बीमार होकर मृत हो जाओगे, क्योंकि हम गर्मी में ही हल्के कपड़े डाल सकते हैं। अगर हम ऐसा सर्दी में सोचेंगे तो हमारा जीवन खत्म हो सकता है, क्योंकि हमने इसमें समय के हिसाब से निर्णय नहीं लिया। अगर आप समय के अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकते तो आप अपने जीवन में कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। कहते हैं कठिन समय एक शिक्षक होता है जो हमें अच्छे और बुरे की पहचान कराता है। इसका तात्पर्य बस यही है कि अगर आप अपने जीवन में आने वाली मुसीबतों को सिर्फ मुसीबत ही समझते हैं तो आप अपने जीवन को नहीं समझ पाए। मुसीबतें आना हमारे जीवन में बुरा नहीं बल्कि अच्छा संकेत है, क्योंकि भगवान जब कुछ अच्छा करते हैं तो उससे पहले वह अपने उस व्यक्ति को यह देखते हैं
कि वह व्यक्ति अमीर होने या अपने जीवन में उच्च कोटि का जीवन प्राप्त करने के लायक है भी या नहीं। कभी मैं गलत तो नहीं कर दूं, या मैं इसे बिना मेहनत के ही तो फल नहीं दे दूंगा। इसीलिए कहते हैं भगवान हमारे जीवन में मुश्किलें इसीलिए भेजते हैं क्योंकि वह जानते हैं हम इस काबिल हैं कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो हम उस पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। और जितनी कठिनाइयों का सामना हम करते जाते हैं हम उसी प्रकार अपने जीवन में उच्च कोटि का जीवन और अपने लक्ष्य की ओर उतनी ही तेजी से बढ़ते जाते हैं। और बढ़ते बढ़ते जब हम पूर्ण रूप से निमग्न हो जाते हैं और अपने आप में एक महान व्यक्ति बन चुके होते हैं तब हमारे जीवन के चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। और हम धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति से लेकर और मानसिक स्थिति और ज्ञान इतना अधिक हो जाता है कि हम बिल्कुल शांत रहना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि शांत तभी रहा जाता है जब हमें ज्ञान हो, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति बोलता और चीखता ज़्यादा है, उसके पास इतनी ताकत नहीं होती, वह बस चीख कर सामने वाले को दबाने की सोचता है। परंतु जिस व्यक्ति को ज्ञान हो वह सबसे ज़्यादा मौन रहता है, क्योंकि जिस प्रकार शांत पानी को देखकर हम यह नहीं जान सकते कि उसकी गहराई कितनी है, इसी प्रकार हम शांत व्यक्ति को यह नहीं जान सकते कि यह व्यक्ति कितना ज़्यादा ज्ञानी हो सकता है या कितना ज़्यादा ताकतवर। क्योंकि हम किसी की ताकत को ऐसे आंक तो नहीं सकते जब तक हमारा सामना उसके साथ ना हो जाए। जो व्यक्ति हमेशा इंतज़ार के ही चक्कर में रहता है वह इंतज़ार ही करता रह जाता है। क्योंकि जिस प्रकार सही निर्णय लेना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार अगर आप सही समय पर सही निर्णय नहीं लेंगे तो आप सदैव इंतज़ार ही करते रह जाएंगे। मनुष्य का मन कभी नहीं भरता, इसे समझना नहीं बल्कि समझाना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में यह बात समझ गया उसे और कुछ नहीं समझने की ज़रूरत है। कर्मों का कोई मेन मकसद नहीं होता, जो आप सर्व करेंगे वही आप डिज़र्व करेंगे। आप अगर किसी के साथ अच्छा करेंगे तभी तो आपके जीवन में अच्छा होगा। यदि आप हमने हमेशा दूसरों के बारे में बुरा और दूसरों के साथ गलत किया होगा तो आप यह इच्छा कैसे रख सकते हैं कि भगवान आपके साथ अच्छा ही करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जीवन एक दर्पण है। जिस प्रकार हम अपने आप को आईने में देखकर यह देख सकते हैं कि हम सुंदर दिखते हैं या नहीं, उसी प्रकार हम अपने कर्मों को लेकर भी सोचना चाहिए कि अगर मेरे कर्म अच्छे होंगे तभी तो उसका दर्पण मतलब कि आपके कर्म तभी आपको वापस मिलेंगे। अगर आप अच्छा करोगे, अगर आप बुरा करोगे तो आपके साथ भी अवश्य ही बुरा होगा। जो व्यक्ति भगवान को जो पसंद है अगर वही करे तो फिर देखिए भगवान आपके साथ क्या करते हैं। रातों रात तो क्या आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भगवान आपने तो मुझे छप्पर फाड़ कर ही पैसा दे दिया है। क्योंकि इतना पैसा एक साथ देखकर या इतनी तरक्की या इतना सुख आपको मिल जाएगा कि आप जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति को महसूस कर पाएंगे। हाँ, पर अमीर होने के साथ अगर आप घमंड को त्याग दें तो आप अवश्य ही अपने जीवन को अति लंबे समय तक सुखी रख सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि इंसान जब आसमान में उड़ने लगता है तो वह अपने आप को और अपने साथ रहने वाले लोगों को कमज़ोर और नीच समझने लगता है। परंतु जो व्यक्ति अपने पुराने दिनों को याद करके अपने समय को नहीं भूलता कि उस व्यक्ति ने मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया था, तो आज मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसका साथ दूं और उसे इस लेवल पर लेकर आऊं कि वह मेरे बराबर हो जाए और हम दोनों ही अपने जीवन में तरक्की और मेहनत और कर्म करते जाएं और अपने साथ और भी लोगों को आगे की ओर लेकर जाएं। मैं जानता हूं कि आज के समय में कोई किसी के लिए अच्छा नहीं सोचता, परंतु जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने साथ वालों का भी ध्यान रखता है वह अवश्य ही एक अच्छा व्यक्ति और अपने आने वाले समय में
एक अच्छा लीडर बन सकता है। अपना अच्छा वक्त हमेशा उन्हीं को दो जिन्होंने बुरे समय में तुम्हारा साथ दिया हो, क्योंकि अक्सर जब हम अमीर या बड़े किसी अच्छे पैमाने पर देखेंगे तो ज़्यादातर लोग जो कि एक अमीर व्यक्ति के साथ या उसके किसी भी समय या हर समय उसकी चापलूसी करने वाले उसके साथ होते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति आपके साथ बुरे समय में था, हमेशा उसको ज़्यादा वैल्यू दें और उसकी बातों को सुने और उसे ध्यान में रखें, क्योंकि लोगों का तो क्या है, अगर आप आज अमीर हो जाओगे तो वह आपकी गलत चीज़ों को भी हाँ में सहमति मिलाकर आपको गलत करने के लिए उत्साहित करेंगे। परंतु अगर आप जानते हैं कि यह सब सिर्फ चापलूस हैं और सिर्फ वही व्यक्ति है जो आपके साथ उस समय भी था जो कि आप गरीब थे या आपके पास इतना धन नहीं था, और वह हमेशा सही सलाह दिया करता था और गलत बोलने पर या गलत करने पर मुझे टोक दिया करता था, तो ऐसे व्यक्ति का साथ कभी मत छोड़ें, क्योंकि ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं हुई है, बस ज़िंदगी में मज़े ख़त्म हो चुके हैं। और वो इसलिए क्योंकि हम अमीर तो हो गए, परंतु हमने अपने साथ ऐसे लोग रखे हैं जो कि हमारे विचारों को लालच और लालसा से अपने आप को और हमें भी उत्साहित करते हैं कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा धन, लाभ या सुख की लालच में ही अपना जीवन व्यर्थ करते, जबकि कोई गरीब व्यक्ति हमें सिर्फ यही समझाना चाहता है कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही पैसा खर्चें या उतना ही समय अपने काम को दें। हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हम सारा जीवन या सारा समय सिर्फ पैसों को लेकर या अपने आप में अहंकार में आकर अपने आप को इतना ऊंचा समझना या ऊंचाइयों पर जाने के लिए, अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति बनाने के लिए हर समय बिना परिवार को समय दिए, बिना अपने मित्रों को या बिना अपने माता पिता को समय दिए हर समय अगर आप अपने अहंकार में डूबे रहेंगे तो आप अवश्य ही जितनी तेजी से ऊपर गए थे उससे 2 गुना तेजी से नीचे आ जाएंगे, क्योंकि हम फिर यह सोचने और समझने के लायक नहीं रहेंगे कि हमारे साथ यह क्या हुआ या कैसे हुआ। क्योंकि कभी भी कुछ नया पाने के लिए ऐसा मत खो जाइए कि अपने आसपास जो भी है हम उसे भी खो दें। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। जो व्यक्ति यह जान लेता है उसे अपने जीवन में और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो व्यक्ति प्रयास करना ही नहीं चाहता उसके लिए तो हर समस्या ही बड़ी है, और वह चाहे कितना भी कोशिश कर ले इस सोच से बाहर नहीं आएगा तब तक वह अपने जीवन में कोई भी कार्य सफल नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति निरंतर प्रयास मेहनत के साथ करता है उसके जीवन में कड़ी से कड़ी परिश्रम और कड़ी से कड़ी कठिन या कितनी भी बुरी समस्या हो वह कभी नहीं घबराता, क्योंकि वह निरंतर प्रयास करना जानता है। और जो व्यक्ति कई तरीकों से प्रयास करना समझ जाए या सीख जाए उसके जीवन में परिस्थिति उसके मन के मुताबिक ही चलने लगती है, और वह इस प्रकार की इच्छा शक्ति प्राप्त कर लेता है कि उसके जीवन में किसी भी तरह की आने वाली कठिनाई उसे छोटी लगने लगती है। जो व्यक्ति जितनी ही कम उम्मीदें रखता है उसके जीवन में सुख उतने ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जैसे अगर हमें 2000 की ज़रूरत हो, अगर हमें 3000 मिल जाएं तो हम खुश हो जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति ज़्यादा लालच के चक्कर में रहेगा उसे हमेशा यही दुख सताता रहेगा कि अगर मुझे 2000 मिले हैं तो काश मुझे 1 लाख मिल जाते। पर जीवन उनका आनंद से भरा है जिनको संतुष्ट है भगवान के दिया हुआ सब कुछ। अगर उम्मीदें कम रहें और प्रयास निरंतर करते रहें तो आपके आने वाले समय में आप इतना ऊंचाइयों पर जा सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए कृपया भगवान पर विश्वास रखें, अच्छे कर्म करें और मेहनत और लगन बनाए रखें। फिर देखिए आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे कि आप देखकर उसके परिणाम स्वयं ही खुशी से पागल हो जाओगे। इसीलिए सदैव मेहनत करते रहें
और अपने मन को समझाते रहें कि आप एक दिन अवश्य ही एक उच्च और एक महान व्यक्ति बनेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।